अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेज़र्ट रोज़ साइकिल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कायनात बुखारी और आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रग को किस किस तरह से इनटेक किया जा सकता है, इसकी क्या क्या रूट्स हो सकती हैं। अब हम इनको इन डिटेल देख लेते हैं कि ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए मेन दो मेथड क्या हो सकते हैं। मेन मेथड में एक तो इंटरल आ जाता है और दूसरा है पेरेंटल। और अब हम इनको इन डिटेल देख लेते हैं कि ये क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम इंटरनल रूट को डिस्कस करेंगे कि इसमें इंडक्शन कैसे हो सकती है। तो इसमें ड्रग इंडक्शन जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू होती है। ये जो रूट है इजीली एडमिनिस्ट्रेबल है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट भी हो सकता है, पेनलेस होता है। और इसमें फर्दर 4 कैटेगरीज होती हैं: ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, रेक्टल रूट और बकल रूट। तो अब हम इनको भी फर्दर डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या हो सकती हैं। सबसे पहले है ओरल रूट। ओरल ड्रग रूट में टैबलेट, पिल्स, कैप्सूल और सिरप वगैरह शामिल होते हैं और ये सब ड्रग्स जो हैं डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। इसके बेनिफिट्स भी होते हैं जैसा कि ये सेल्फ एडमिनिस्टर होती हैं, पेनलेस होती हैं, इजी टू यूज़ होती हैं। और दूसरी तरफ इसका नुकसान भी है कि जब ड्रग को इनटेक किया जाता है तो ये स्टोमक में जाती हैं और डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर सकती हैं। तो दूसरी हम टाइप देख लेते हैं सबलिंगुअल टाइप। इसमें ये होता है कि ज़ुबान के नीचे एक गोली रखवाई जाती है और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है और इसमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हाई होता है और ये टैबलेट, फिल्म्स और स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है रेक्टल। ये हमें लोकलाइज इफ़ेक्ट भी देता है और सिस्टमैटिक इफ़ेक्ट भी देता है। ऐसे ड्रग्स जो पर्सन को ओरल पाथ में ना दिए जा सकते हों उनको रेक्टल पाथ के थ्रू इंडक्ट करवाया जाता है, क्योंकि रेक्टल वॉल थिन होती है और इसमें ब्लड सप्लाई भी रिच होता है और इसमें ड्रग इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। और ये ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनको खाने से मना किया जाता है, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सर्जिकल ऑपरेशन की वजह से मना किया जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई फीवर में मना किया जाता है। और जब सीज़र्स का मसला हो कि एक पेशेंट को बार बार सीज़र्स हो रहे हैं, वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, वो एपिलेप्सी की वजह से भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जो पेशेंट है वो खुद से खुराक या मेडिसिन जो है वो नहीं ले सकता। तो फिर इसमें ये वाला जो मेथड है रेक्टल रूट का, ये एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ड्रग्स गम्स और चिक्स के बीच में रखी जाती हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ज़ुबान के नीचे ब्लड वेसल ज़्यादा होती हैं और ये डायरेक्टली उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ड्रग एक्शन करती है। और इसका स्टोमक या दूसरे पास से गुजरना नहीं होता, इसलिए ये डिस्ट्रॉय भी नहीं होती। और ये फिल्म, स्प्रे और टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पार्ट विच इज़ पेरेंटल रूट्स। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जो हैं इंजेक्टेबल, इनहेलेशन और ट्रांसडर्मल। अब हम इनको इन डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है इंजेक्टेबल। बॉडी में ड्रग्स डिफरेंट वे में इंजेक्ट की जाती हैं, जैसे कि आईवी यानी इंट्रावेनियस, यानी जब आप वेन में इंजेक्ट करते हैं। आईएम मींस इंट्रामस्कुलर रूट, जब आप किसी भी लार्ज मसल में जैसा कि ग्लूटस में ड्रग को इंटेक करते हैं। थर्ड है एससी यानी सबकुटेनियस रूट। ये स्किन की सबकुटेनियस लेयर में इंजेक्ट होती है जैसा कि इंसुलिन वगैरह। नेक्स्ट है आईडी मतलब कि इंट्राडर्मल। ये स्किन की डर्मल लेयर या जो वेस्कुलर लेयर होती हैं उसमें इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आईए मीन इंट्रा आर्टिकुलर, ये जॉइंट में इंजेक्ट किया जाता है। और लास्ट है आईटी मतलब कि इंट्राथिकल, ये स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड में इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इन्हेलेशन। इन्हेलेशन माउथ के थ्रू एडमिनिस्टर होती है। इसमें नेज़ल पाथवे के थ्रू इन्हेलेशन करवाई जाती है और अस्थमा वगैरह की सूरत में इन्हेलर के थ्रू इन्हेलेशन करवाई जाती है या ख़ुद की जा सकती है। और इसमें ड्रग डायरेक्ट ट्रैकिया में जाता है और देन लंग्स में।
और हमारे पास लास्ट में आ जाता है ट्रांसडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ये होता है कि स्किन के ऊपर कोई ड्रग अप्लाई करते हैं और फिर ऊपर से बैंडेज कर देते हैं और वो ड्रग आहिस्ता आहिस्ता स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे मसल रिलैक्सेंट अप्लाई की जाती है और ऊपर से उसको कवर कर दिया जाता है ताकि वो स्किन में आराम से या आहिस्ता आहिस्ता जज़ब हो जाए। और ये ड्रग जो हैं पैचेस में या ऑइंटमेंट की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।